जो करोथा में 2006 में एफआईआर नंबर 198 रामपाल और उनके अनुयायियों के खिलाफ 302 का मुकदमा जो दर्ज था, उस मुकदमे में आज फैसला आया है और रामपाल और उनके साथ बाकी 27 मुलजिम थे, जिनमें से 24 को बाइज्जत बरी कर दिया गया है सारे सेक्शंस में से। तीन, एक है कृष्णकांत, एक सुनील और एक देवेंद्र। इन तीनों को आर्म्स एक्ट में गिल्टी हेल्ड किया है, जिनको 2-2 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना, जिसमें से देवेंद्र की 2 साल ऑलरेडी कस्टडी थी तो अंडरगॉन करके उसे छोड़ दिया गया है। जो बाकी दो हैं उनका 2 साल होने में कुछ समय है। बाकी सारे मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दिया है आज कोर्ट ने। ये राकेश सिंह जी की एडिशनल सेशन जज रोहतक की कोर्ट में केस था, आज उन्होंने फैसला सुना दिया है। कब का मामला था ये 2006 12/7/2006 बरवाला, ये रोहतक करोथा में, जो करोथा में इनका बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का रामपाल जी का आश्रम था, उसका मामला था ये। बाकी जो बचे हैं उनका कब तक हो जाएगा? बाकी जो केस हैं वो बरवाला के केस हैं। एक केस पेंडिंग है, उसमें अभी एविडेंस चल रही है, उसमें तो अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये इट इज़ ए लॉन्ग फॉट वॉर जो एक्विटल हुआ है। जस्टिस प्रिवेल्ड, जस्टिस मिला है, कानूनन उनकी जीत हुई है। उनके खिलाफ जो मुकदमा प्रोसिक्यूशन ने दिया था वो झूठा पाया गया और उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। ये रामपाल और उनके अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। उस दिन ये था कि रामपाल जी के आश्रम के आगे 10 तारीख को उन्होंने जो ब्लॉकेड लगा था वो ब्लॉकेड खोल दिया था। उसके बाद जो आसपास के गांव के लोग थे, उन लोगों ने डीगल की तरफ से और करोथा की तरफ से, दोनों तरफ से जाम लगा दिया था। बहुत सारा स्टेट का मशीनरी भी वहाँ पे थी, एसपी, डीसी, आईजी, एसडीएम, सब लोग वहाँ मौजूद थे। और एक पंचायत होती है, उस पंचायत में ये डिसाइड होता है कि वो आश्रम को जाके ज़बरदस्ती खाली कराया जाए। वेयर एज लोअर कोर्ट का स्टे ऑर्डर था और ये रिस्ट्रेंट ऑर्डर था कि इनके पीसफुल पोजेशन से कोई भी छेड़छाड़ ना करे। उसके बावजूद भी जो बाकी लोग थे, जो पंचायत के मेंबर्स थे, उन लोगों ने एक आपस में डिसाइड किया कि आके रामपाल को आश्रम से निकालें और आश्रम पे कब्जा करें। इसी के चलते वहाँ पे कन्फ्रंटेशन हुई थी और उस कन्फ्रंटेशन का नतीजा ये था कि रामपाल और उनके अनुयायियों के खिलाफ ये फॉल्स एलिगेशन वाला केस लॉन्च किया गया था। अभी एट प्रेजेंट जो बहुत से को एक्यूज्ड हैं जिनकी डेथ हो गई है, लेकिन एट प्रेजेंट जो फेस कर रहे हैं दे आर 27 और 28। जो प्रोसिक्यूशन का केस है और जो रिकवरीज हैं उसमें कोई भी ऐसा लीडिंग एविडेंस नहीं है जो उसकी डेथ को रामपाल से या उसके किसी भी फॉलोवर से लिंक करता हो। जो भी रिकवरीज हैं, जो वेपन्स रिकवर्ड हैं, वो सारे लाइसेंस्ड वेपन हैं और किसी भी वेपन से किसी भी प्रकार का कोई भी एफएसएल में मैच नहीं हो के आया है। तो इट इज़ स्टिल डाउटफुल कि वो किसने किया है। वी आर होपफुल कि वहाँ पे और भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जिनसे फायरिंग हुई थी, एंड द फायरिंग बिकॉज ऑफ दोज एंटी सोशल एलिमेंट्स सोनू का डेथ हुआ है, नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द वन हु इज सपोर्टिंग और फॉलोअर ऑफ रामपाल जी।